तो इंटीग्रेशन में हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, अभी पार्शियल फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे। इससे पहले हम लोग बहुत मेथड्स किए हैं इंटीग्रेशन का। इससे पहले बार पार्ट किए थे हम लोग, डेफिनेट इंटीग्रल भी पढ़े थे, लिमिट में 0 टू पाई, पाई टू पाई, 0 से पाई बाय 2 पढ़े थे। और इसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करके इंटीग्रेशन पढ़े थे। एक और टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन में, ये इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना पड़ता है, मतलब नीचे का डिनोमिनेटर को देखना है जो भी इंटीग्रेशन करने दिया है, और उसको देख के उसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना होगा, उसको तोड़ के फिर इंटीग्रेशन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका क्लास 12 का एग्जाम के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपका जेई एडवांस, जेई मेंस के लिए भी, और आगे चल के अगर आप बीटेक और बीएससी को करेंगे मैथ में, है ना, तो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छा से समझ लेना क्योंकि आगे भी काम आएगा, बीएससी में भी काम आएगा, बीटेक में भी काम आएगा, और क्लास 12 का बोर्ड में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे क्वेश्चन आता ही है, तो इसको देख लेना। तो यहाँ कुछ रूल्स है, इसको नोट कर लोगे तुम लोग, ठीक है। जैसे अगर इसको नहीं देख पा रहे हो तो हम यहाँ बोल रहे हैं, इसको थोड़ा सुन लेना है, अगर कहीं चमक रहा है या नहीं दिख रहा है तो इसको सुन लेना है। जैसे फैक्टर्स इन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का फैक्टर्स मतलब यहाँ पर दिया रहेगा, ये नीचे देख रहे हैं क्वेश्चन में, यहाँ एक क्वेश्चन है चुन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और ये भी आ सकता है क्योंकि चुना हुआ सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो ये जो नीचे में दिया है इसी को बोलता है फैक्टर्स इन डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर का फैक्टर्स इसी को देख के हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन तैयार करते हैं, फिर उससे इंटीग्रेट करते हैं। तो याद रखना, अगर नीचे में केवल x माइनस ए है, जैसे यहाँ पर आप 2 दिया तो x माइनस, अगर एक सिंगल होता तो उसको मानते हैं x माइनस ए है, तो उसको उसका फ्रैक्शन क्या होता, बोल रहे हैं, देखोगे अगर चमक रहा है तो, अगर डिनोमिनेटर में x माइनस ए है नीचे में, तो उसका होगा a बाई एक्स माइनस ए फ्रैक्शन बनेगा, वही बनाना होगा वहाँ पर इंटीग्रेशन में। यहाँ पर अगर x माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a बाई एक्स माइनस बी, b बाई एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। अगर x माइनस ए और x माइनस बी दो अलग अलग नंबर के साथ दिया है आपका दो तो फ्रैक्शन वेक्टर्स में, अगर डिनोमिनेटर में दो तो है फैक्टर्स लेकिन दोनों अलग अलग नंबर्स के साथ है, एक x माइनस ए है, एक x माइनस बी है, दो तो दिया है, तो उस स्थिति में a बाय b बाय होगा, लेकिन यहाँ पर एक बार होगा a बाय एक्स माइनस ए प्लस b बाय एक्स माइनस बी। इसको ध्यान देना, नहीं दिख रहा है तो यहाँ बोल रहे हैं, इसको देख लो फिर से। अगर फैक्टर्स में, अगर फैक्टर्स डिनोमिनेटर में x माइनस ए है तो उसका फ्रैक्शन बनाएंगे a बाय एक्स माइनस ए, अगर x माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसका बनाएंगे a बाय एक्स माइनस बी प्लस b बाय एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर नीचे में फैक्टर्स में x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी है, अलग अलग नंबर से, मतलब ए भी मतलब अलग अलग नंबर संख्या के साथ दो फैक्टर दिया है, तो उसका a बाय एक्स माइनस ए, b बाय एक्स माइनस बी। अगर x माइनस सी का क्यूब दिया है फैक्टर्स में, तो उसका बनाएंगे a बाय एक्स माइनस सी का क्यूब दिया है फैक्टर में, मान लो फैक्टर में नीचे में डिनोमिनेटर में x माइनस सी का क्यूब दिया है, तो उसका बनाएंगे a बाय एक्स माइनस सी, b बाय एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर, c बाय एक्स माइनस सी का क्यूब। फिर से क्या बता रहे, नहीं दिख रहा तो लिख लोगे a बाय एक्स माइनस सी ब्रैकेट में b बाय एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर, c बाय एक्स माइनस सी का क्यूब। और अगर मान लो तीन तो दिया है फैक्टर x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी, अलग अलग नंबर का, तो उसका आसान है, और x a बाय एक्स माइनस ए, b बाय एक्स माइनस बी, c बाय एक्स माइनस सी। फिर से बोल रहे नहीं दिख रहा तो a बाय एक्स माइनस ए, b बाय एक्स माइनस बी, c बाय एक्स माइनस सी फ्रैक्शन बनाएंगे। मतलब ऐसा यहाँ रहेगा तो उसको तोड़ के हम लोग ऐसा बनाना है। फिर अगर नीचे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिया है, तो उसका बनाएंगे ax प्लस b, कैपिटल में लिखेंगे और b, ax प्लस b डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। याद रखना ऊपर का a और b कैपिटल रहेगा, नीचे का स्मॉल रहेगा। यहाँ जहाँ जहाँ भी लिखे हैं फ्रैक्शन, ऊपर वाला कैपिटल रहेगा, नीचे का लेटर स्मॉल रखना। फिर x प्लस a, मान लेते हैं आप नीचे में क्वाड्रेटिक भी दिया, लीनियर भी दिया, तो x प्लस ए और x स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिया, तो उस स्थिति में क्या होगा, एक तो हो जाएगा a बड़ा a कैपिटल A बाय x प्लस a हो जाएगा फ्रैक्शन, प्लस एक ये इसका हो जाएगा, एक तो क्वाड्रेटिक का बनेगा। तो क्वाड्रेटिक में क्या होता है, a x प्लस b होता है, तो a तो यहाँ यूज हो गया, तो इसके लिए होगा bx प्लस c, और नीचे में वही रहेगा। तो इसी को याद रखना, इसके बिना बनेगा नहीं, तो याद रखना इसी को अच्छा से देख के, ठीक है, ये दिख रहा है तो ये इसको नोट कर लेना, इसी से बनेगा इंटीग्रेशन फ्रैक्शन का। मतलब ये डिनोमिनेटर में रहेगा तो उसका पार्शियल फ्रैक्शन ऐसे तैयार करना है, पूरा चुन के बता दिया, इसी को फॉलो करना है, और इससे जैसा भी क्वेश्चन आएगा बन जाएगा।
एक क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्शियल फ्रैक्शन से। यहाँ दिया x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 x माइनस 2। तो यहाँ क्या देखते हैं, यहाँ दो तो दिया है, डिनोमिनेटर में दो फैक्टर्स है, तो दो फैक्टर वाला तो ये तो नहीं होगा क्योंकि सेम फैक्टर का स्क्वायर होना है। ये भी दो फैक्टर वाला है लेकिन सेम ही एकदम सेम फैक्टर है, x माइनस बी इंटू एक्स माइनस बी, एक ही चीज का होल स्क्वायर, तो ये तो नहीं लगेगा। ये वाला लगेगा क्या, ये दोनों फैक्टर अलग अलग है, यहाँ भी दोनों फैक्टर अलग अलग है। तो इसमें क्या दिया है, a बाय एक्स माइनस ए, b बाय एक्स माइनस बी। इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड हम लोग यूज करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे तो x माइनस 1 x प्लस 1 x माइनस 2, हम लोग को इसी को रिड्यूस करना है, इसको हटा देंगे तब हम लोग इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो है ऊपर वाला को नहीं देखना है, नीचे वाला को देखना है। इसके जगह हम लोग लिखना, तो इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको देखेंगे, इसके जगह देखो यहाँ पर ऊपर वाला को नहीं देखना, नीचे को देखना। तो यहाँ दो फैक्टर है, यहाँ भी दो फैक्टर, अलग वाला नंबर का अलग अलग नंबर है, तो इसका क्या होता है, a बाय b बाय होता है। तो पहला ऐसा यहाँ भी वैसे लिखेंगे, a बाय एक्स प्लस 1 प्लस b बाय एक्स माइनस 2, ऐसे कर दूंगा। फिर इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम तो प्रोडक्ट ही इसका एलसीएम होगा, इसका x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब यहाँ इसका एलसीएम तो ये होगा, तो ये इससे डिवाइड करें तो ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा a x माइनस 2, इसको कटेंगे तो यहाँ ये बचेगा तो b x प्लस 1, उसके बाद ये लग कटेगा, तो क्या बच रहा है, x माइनस 1 बराबर a इंटू एक्स माइनस 2, फिर b इंटू एक्स प्लस 1। उसके बाद यहाँ x माइनस 1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ax 2a bx b मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद क्या करना है, जो जो x वेरिएबल का है, ax और bx एक ही का वेरिएबल का है, और ये bx भी, तो ये जो एक वेरिएबल का उसको एक साथ इक्वल कर देंगे, x बराबर हो जाएगा ax प्लस bx, यहाँ पर x हो गया, यहाँ x कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा a प्लस b, ये कट गया, तो a प्लस b बराबर 1 आ जाएगा, a प्लस b बराबर 1 आ जाएगा, इसका इक्वेशन 1 ले लेंगे। अब बिना x वाला देखते हैं कौन कौन है, ये है, तो क्या हो जाएगा, -1 बराबर, यहाँ बिना x वाला क्या है, -2a, यहाँ बिना x वाला है प्लस b, तो यहाँ से भी एक इक्वेशन बन गया, इक्वेशन 2 हो गया। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके a और b निकालना, मतलब पहले क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया है उसका फैक्टर्स को देखना है, फैक्टर्स का रूल के आधार पर पार्शियल फ्रैक्शन में क्रिएट करना है, पार्शियल फ्रैक्शन में बदलना, बदल दिए हम लोग, दो फैक्टर वाला था अलग अलग नंबर का, तो उसका होता है a बाय b बाय, तो a बाय b में बदल दिए, a को फ्रैक्शन में बदल दिए, दिया हुआ इंटीग्रेशन जो दिया था आपको करने के लिए उस फंक्शन को लोग पार्शियल फ्रैक्शन में बदल दिए, इसका फ्रैक्शन क्या हो गया, a बाय b का। अब बदलने के बाद, इतना करने के बाद उसको दोनों तरफ टैली करके वैल्यू निकालना है a और b का, a और b का वैल्यू निकालने के बाद फिर आगे बढ़ेगा। तो अभी हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, a और b का वैल्यू निकालना। तो याद रखना, जब भी क्वेश्चन देगा तो जो दिया हुआ फंक्शन है उसको पार्शियल फ्रैक्शन में बदलना है, पार्शियल फ्रैक्शन से फिर उससे a और b निकालना है। a और b निकल गया, निकालना है, तो अभी हम लोग a और b निकाल रहे हैं, तो निकालते हैं a और b, तो हो जाएगा a प्लस b बराबर 1, और एक तो हो गया -2a प्लस b बराबर -1। तो इसमें क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और 1 है, तो दोनों को अगर हम लोग घटा देते हैं तो हो जाएगा, यहाँ लिख देना है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1/2, यहाँ लिख दीजिएगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1/2, 1 से 2 को या 2 से 1 को घटाना है, क्योंकि हमको एक वेरिएबल हटाना है, हम लोग मान लेते हैं इसको इससे घटा रहे हैं 1 से, ठीक है, 2 को घटा दें, तो यहाँ पर क्या होगा, नीचे का साइन बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये b कट गया, यहाँ बचा 3a बराबर 3 आ गया यहाँ पर, और यहाँ बच गया 2, इस तरह से a बराबर आ गया 2/3। अब हम लोग को b निकालना है, तो ये a का जो मान है इसको इक्वेशन 1 में डाल देंगे, यहाँ पर डाल देंगे, तो a का मान क्या है, 2/3 है, तो a का मान है तुम्हारा 2/3, तो यहाँ लिखेंगे 2/3 प्लस क्या होगा b इक्वल टू 1, इक्वेशन 1 में डाल रहे हैं, a का मान तो b निकल जाएगा, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 1 - 2/3, तो हो जाएगा 1/3, तो यहाँ पर मान आ गया 1/3। अब क्या करना है, इसके बाद वहीं पर लौटना है क्वेश्चन में फिर से,
ऐसे लिखेंगे। इसको तो हम लोग लिखेंगे नहीं, जो पार्शियल फ्रैक्शन है उसको लिखेंगे, ठीक है, इसीलिए तो हम लोग चेंज किया था। तब इसको यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे a बाय एक्स प्लस 1 b बाय एक्स माइनस 2 dx। अब a और b का मान डालेंगे हम लोग, a और b का मान, तो a का मान क्या है 2/3, तो यहाँ हो जाएगा 2/3 x प्लस 1। फिर यहाँ b का मान कितना है, b का मान यहाँ 1/3, फिर नीचे में x माइनस 2, यहाँ पर पुट करना है, यही पार्शियल फ्रैक्शन जो हम लोग क्रिएट किए। अब इंटीग्रेट करना आराम से हो जाएगा। अब यहाँ पर आराम से हो जाएगा, 2/3 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन को भी स्प्लिट करेंगे, यहाँ dx है तो 2/3 बाहर हो गया, तो यहाँ dx यहाँ पर बच जाएगा, 2/3 बाहर हो गया, तो यहाँ 1 है, तो यहाँ लिखेंगे dx बाय एक्स प्लस 1, और यहाँ पर 1/3 बाहर हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे dx बाय एक्स माइनस 2। अब आराम से इंटीग्रेशन हो जाएगा, 2/3 dx बाय x, या 1/x का log x होता है, तो 1/इतना में क्या हो जाएगा log x प्लस 1। फिर 1/x का क्या होता है log x होता है, तो 1/इतना क्या हो जाएगा log x माइनस 2। तो इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन बनता है। तो वीडियो को लगातार शेयर और सब्सक्राइब करते रहो, इसमें एक एक करके क्वेश्चन अभी पार्शियल का भी बताते जाएंगे, तो इसको लिख लो, ठीक, आंसर आ गया, इस तरह से बनेगा।